तेरा शुक्र अदा करता हूं। तूने मुझे अपनी हजूरी में बुलाया है, खींचा है, और यकीन करता हूं कि तेरा पाक रूह आज मुझसे हम कलाम होगा, मुझसे बोलेगा। मेरे कान आज तेरी आवाज को बेहतर तौर पर सुन सकेंगे और मेरा बदन तेरे जलाल को जाहिर करेगा। आज शाम तेरी आवाज जोर के पानियों की सी हो, तेरी आवाज गरजते बादलों की मानित हो, और हर वो नापाक हथकंडा, हर वो नापाक तीर जो मेरे खिलाफ खड़ा है, वो यीशु के नाम में और कलामे खुदा की कुदरत से सब जलकर राख हो जाएं। मैं 2026 में तेरे जलाल को देखूंगा और तेरे जलाल को जाहिर करूंगा। मुझे बरकत दे और मुझे पाक कर, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलिए, यूहन्ना की इंजील निकालिएगा मेरे साथ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां बाब। इसकी 36वीं आयत के दूसरे हिस्से से हम पढ़ेंगे। 36 वर्स का जो दूसरा पार्ट है, जो एक पैराग्राफ से शुरू हो रहा, एक हेडिंग से शुरू हो रहा है, वहां से हम इसको पढ़ेंगे, जहां लिखा है लोगों की बेइत्तेकादी। ये इसकी हेडिंग है, लोगों की बेइत्तेकादी। यहां से हम इस तलावत को करेंगे और इस तलावत के बाद आपको बैठने की इजाजत होगी। जी पढ़िए। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। अगरचे उसने उनके सामने बहुत से मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। जी आगे। ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो, जो उसने कहा था कि ए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। ए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। सब तशरीफ रखिए। ए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। ये यूहन्ना लिखता है उस वक्त जब यीशु के मौजज़ात देखकर भी लोग ईमान नहीं लाए। और ये यशायाह नबी के सहीफे में 53वें बाब में मौजूद है। ये वो प्रोफेसी जो यहां यीशु मसीह की जिंदगी में कंप्लीट होती है। यशायाह 53 देखिएगा, निकालिए।
यशाया 53 वर्स 1, 53वां बाब यशाया। जी, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। हमारे पैगाम पर कौन ईमान और खुदावन का बाजू, पढ़िए, आपके पास है बाइबल। और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। किस पर जाहिर हुआ। आज मेरी दुआ है कि आप सिर्फ ये पैगाम सुनिएगा नहीं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा। और आज ले हैंड सर्विस भी है। इस सरमन के बाद मैं आप में से हर एक पर हाथ रखूंगा। आर यू रेडी एंड आर यू हैप्पी? मैं आप में से हर एक पर हाथ रखूंगा। लेकिन एक बात सुनिए, आज की सर्विस में मीटिंग के बाद मैं किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा। मीटिंग के बाद कोई मुझे अपनी दुआ या दरखास्त ना दे। उसकी वजह यह है कि जो हाथ मैं रखूंगा, आपने इस ईमान से उस हाथ को रिसीव करना है कि जो कुछ आप चाह रहे हैं वो खुदा के खादिम के हाथ रखने से आपके मसलों का हल हो गया। क्या इस ईमान से ले सकते हैं? क्या इस ईमान से ले सकते हैं? क्या यीशु सिर्फ अपना हाथ ही रखे तो आपके मसले हल हो सकते हैं? सुनिए ध्यान से। लिखा है हमारे पैगाम पर, हमारी प्रीचिंग पर कौन ईमान लाएगा। और फिर खुदा का हाथ, खुदा का बाजू किस पर जाहिर होगा। कौन है वो जिस पर खुदा का हाथ जाहिर होगा, मैनिफेस्ट होगा, वो खुदा के हाथ को देख पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे साथे हुए मार्च में मैं अपने 23 साल कंप्लीट कर लूंगा, 23 इयर्स कंप्लीट कर लूंगा मार्च में। और 24th ईयर में मैं कदम रखूंगा अपनी खिदमत। लेकिन इन 23 सालों में मैंने बड़े बड़े ड्रामेबाज देखे चर्च में, और उनसे भी बड़ा एक देखा है, उसको कहते हैं बड़ी फिल्म। क्या? एक हम कहते हैं बहुत ड्रामेबाज है ये, एक हम कहते हैं बहुत बड़ी फिल्म है ये, है ना? जो ड्रामेबाज से भी जरा ऊपर होता है वो क्या होता है? बड़ी फिल्म। और ये पता है कौन है? जो चर्च में आते हैं और अपने पास्टर को बड़े मक्खन लगाते हैं, समझ गया? और अपना काम निकलवाते हैं खुदा से या पास्टर से, और उसके बाद खुदा को भी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। इनमें कुछ ड्रामेबाज हैं। ड्रामेबाज वो हैं जो कभी कभी आ भी जाते हैं, मगर बड़ी फिल्म वो हैं समझ गया आप? और ये मुझे इसका ज्यादा दुख नहीं है, थोड़ा सा दुख है। उन लोगों पर मुझे ज्यादा दुख नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाइबल में लिखा है अगर हरे के साथ ऐसा होता है तो सूखे के साथ क्यों ना होगा। हरा पता है कौन है? यीशु। हरा कौन है?
हम तो उसके खादिम हैं, हम तो सूखे हैं। अगर हरे के साथ ये हो रहा है तो सूखे के साथ, अब सब मेरा कलाम सुन पा रहे हैं? तो यीशु के बारे में लिखा है कि मौजज़े दिखाए भी उसने उस शहर में बड़े बड़े मिरेकल्स किए और लोगों ने मिरेकल्स रिसीव भी किए। किसी का सूखा बाजू अच्छा हो गया, किसी के कान बंद थे बचपन से खुल गए, किसी की आंखें थी ही नहीं, ये आई बॉल थे ही नहीं, वो भी आ गए। इतने मिरेकल्स। मुर्दे जिंदा हुए। सुनिए, सूबेदार की बेटी जिंदा हुई कि नहीं हुई? सूबेदार ने कहा जल्दी चल, मेरी बेटी बीमार है। और फिर नौकर ने कहा उसको तंग ना कर क्योंकि वो बेटी जिंदा हुई। सूबेदार का उसके बाद को जिक्र आपको मिलता है बाइबल में कि वो फिर यीशु के लिए कुछ कर सका। बोलिए, बड़े बड़े मिरेकल्स लोगों ने यीशु से लिए, मगर यीशु के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहां पे लिखा है वो बहुत सारे मौजज़ात दिखाया उसने, बहुत सारे मिरेकल्स उसने करके दिखाए, मगर लोग फिर भी उस पर ईमान। और सुनिए, यशाया ने 53वें बाब में ये प्रोफेसी की हुई थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यीशु के पैगाम पर लोग ईमान, वो सब कुछ दिखाएगा भी तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन आज मेरी बात सुनिए ध्यान से। आज मैं आपको प्रीच क्या करना चाहता हूं, खुदा का पाक रूह क्या चाहता है कि मैं और आप मिलकर सीखें। सुनिए ध्यान से। आज का पैगाम यह है कि मौजज़ात लेना ये खुदा की रहमत है, बरकत है। लेकिन सुनिए, खुदा का हाथ किसी की जिंदगी पर आ जाए और ठहर जाए, ये मौजज़ात लेने से बहुत बड़ी बात है। और मैं आज ये दुआ करता हूं आपके लिए कि सिर्फ आप मौजज़े लेने वाले नहीं, बल्कि खुदा का हाथ अपनी जिंदगी पर लेने वाले बन जाएं। हालेलुया। खुदा का बोलिए ऊंची आवाज में, खुदा का हाथ, खुदा का हाथ अपनी लाइफ पर लेने के लिए। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इबादत करने आए हैं, लेकिन शायद इबादत के साथ साथ उनका कोई और मकसद भी है यहां आने का। Whatever, जो भी आपका मसला है जिसकी वजह से आप यहां पे आए हैं, आपके तमाम मसलों का एक ही हल है और वो खुदा का हाथ है। वो खुदा का हाथ है, वो खुदा का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुनिए, हम अमूमन किसी ताकतवर शख्स को, किसी बड़े शख्स को, किसी अमीर शख्स को एक जुमला कहते हैं कि सर बस आपका हाथ मुझ पे हो तो बस सब कुछ अच्छा होता जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? किसी बड़े शख्स को, ताकतवर शख्स को, पैसे वाले शख्स को कहते हैं कि नहीं कहते? बस आपका हाथ मुझ पे हो तो सारे मसले। आओ आज इंसानों से नजरें उठाकर जरा उसको ये कहें कि बस तेरा हाथ मुझ पर आ जाए तो फिर सब कुछ ओके है। हालेलुया। जिन पर खुदा का हाथ है ना, उनको बहुत ज्यादा रोना नहीं पड़ता अपने मसलों के लिए। वो सिर्फ उसके हाथ की सिताइश करते हैं, वो सिर्फ उसके हाथ की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हाथ के लिए उसे थैंक यू करते हैं। उनके सारे मसले हल होते रहते हैं।
और सुनिए, कुछ लोग खुदा के हाथ के होते हुए भी नाशुक्रे होते हैं। क्या होते हैं? सुनिए, मैंने चंद दिन पहले भी कहा कि छोटा सा यीशु, कितना सा यीशु? बोलिए। जिन्होंने बात नहीं सुनी उनके लिए बड़ी अजीब होगी कि ये पादी साहब क्या कह रहे हैं, हमारा यीशु तो छोटा नहीं। हाँ, मैंने पता है ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा है, लेकिन पूरी बात सुन ले। मेरे पीछे बोलिए, कितना सा यीशु? कितना सा यीशु? कहां था छोटा सा यीशु? मुकद्दसा मरियम के। और ऐन उस वक्त जब फरिश्ते ने उससे यह कहा था कि तू इस बात पर ईमान ला, तू हामला होगी रूहुल कुद्स की कुदरत से। और जब वो ईमान लाई ना, तो वो हामला हो गई। और कितने महीने उसके बदन में यीशु रहा? 9 महीने। लेकिन एकदम यीशु 9 महीने का उसके अंदर नहीं आ गया। ये एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से आया जिस प्रोसेस में आप और मैं अपनी मां के पेट में इतना सा पानी का नुक्ता था, गोश्त का छोटा सा लुथड़ा, जिसकी कोई शक्लो सूरत भी नहीं बनी होती, मुकद्दसा मरियम के अंदर वो यीशु था। इतना सा, कहीं भी छोटा सा, छोटा सा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो सिर्फ छोटे से यीशु को लेकर अलिशबा के घर गई थी, कंप्लीट यीशु नहीं। कितने से यीशु को? और उस छोटे से यीशु ने अलिशबा के घर वो कुछ कर दिया जो अलिशबा की जिंदगी भर कभी हुआ ही नहीं था। सुनिए, वो छोटे से यीशु के साथ उनके घर गई, मगर आगे जो अलिशबा खड़ी थी ना, उसके अंदर कंप्लीट बेबी था, 6 मंथ का। उसके पेट में क्या था? कंप्लीट बेबी। नॉट 100% कंप्लीट, मगर 6 मंथ का जो बेबी होता है, उसके हाथ पांव आंखें शांखें हर चीज बन चुकी होती है। तो मरियम के पेट में और इसके पेट में, इन दोनों के पेट में जो था वो फर्क था। मरियम के पेट में वो था जिसकी अभी कोई शक्लो सूरत नहीं थी, मगर अलिशबा के पेट में वो था जिसकी मुकम्मल शक्लो सूरत बन चुकी थी। आपको समझ आ रही है? मगर सुनिए, जो कंप्लीट वाला था ना, उसने बरकत नहीं दी, मगर जो बिल्कुल कुछ भी नहीं था उस वक्त, वो कंप्लीट वाले को और कंप्लीट कर रहा था। आमीन। तो फिर बोलिए, कितना सा यीशु? आज मैं पता क्या कहना चाहता हूं, आप पर खुदा का पूरा हाथ हो या छोटा सा? हालेलुया। सुनिए, कलाम में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार रहता है। कितने में? अगर थोड़ा सा हाथ, यानी चीची, खुदा की चीची कौन सी होती है? कटो चीची अपनी, इसकी तरफ देखें, देखो अपनी चीची, जिसकी है वो देखे। एक बंदा आज मैनू वेखी आ रहा, मैं आपकी चीची नहीं हूं, मैं आपका चूचू हूं। भाईजान, अपनी चीची देखे, मैनू वेखी आउंदे ने, मैं कहा चीची देखो, मैनू अज वेख देखें। फिर आपके पूरे हाथ में सबसे छोटी यही है, सबसे छोटी ये है। ओके, सुनिए, इसका कोई काम नहीं सिवाय इसके। समझ आ रही है? लेकिन तो भी
खुदा ने आपको दी हुई आपके हाथ में मौजूद है। ये सुनिए, हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज रूल कुछ भी को मनते हैं दो भी ने दो रूल कुछ आए ने। ओके, हमें ऐसा अगर फॉर एग्जांपल ये किसी की चीची कट जाए तो हम उसको हौसला देते हो, नहीं कोई गल नहीं, एदा की काम में, बस ठीक है, खुदा का शुक्र करें। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, अगर कंप्लीट हाथ आप पर नहीं भी है तो खुदा का शुक्र करें, उसकी चीची भी आप पर आ जाए ना, तो इब्लीस उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता, दुश्मन उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता, दुश्मन उसके आगे भी खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। खुदा का हाथ क्या क्या बाइबल में पता क्या लिखा है? देखो, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, खुदा का हाथ के, सब बोलिए, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, बोलिए, फिर बोलिए, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। तो फिर कितना बड़ा है उसका हाथ? बोलिए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि खुदा का हाथ इतना बड़ा है? ये बहुत बड़ा, तो मुझे भी पता है, कोई लफ्जों में एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिर एक जुमला मैं भी बताऊंगा, कोई हद नहीं। ओके, कोई और? सही कहा इन्होंने भी, आप अपने व्यू दे सकते हैं। इतना बड़ा है कि कुल कायनात उसके हाथ में है। ओके, अच्छा जवाब है। कोई और? सुनिए, हम वक्त को जाया नहीं करते, दो अच्छे जवाब आ गए। मैं अपने लिए देखूं ना, तो मेरे लिए खुदा का हाथ पता कितना बड़ा है? जितना बड़ा मेरा मसला है, आमीन। मैं जमीन पर जितनी जिंदगी जीऊं, उस जिंदगी में जब जब कोई मसला मेरी जिंदगी में आए, बस खुदा से एक ही बात कहें, ऐ खुदावन, मेरा मसला जितना बड़ा है, तेरा हाथ उससे बड़ा है। सो मेरे सब मसलों का हल तेरे हाथ में है। हालेलुया। अपने मसले से कहें, ये देखें, ये आपका मसला है, ये आपका, इधर मेरी तरफ देखें। आज आपको खुदा का कलाम हौसला देना चाहता है और आपको इनकरेज करना चाहता है, ताकि आप रूहानी तौर पर और ज्यादा बढ़ोतरी में जा सकें। आमीन। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? और इसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, इसने आपके पूरी फैमिली को उल्टा किया हुआ है। अब देखिए, और ये है खुदा का हाथ। मसला कहां गया? आपका ये मसला कहां है? कहां गया? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? कहां गुम हो गया? खुदा के, आपके आवाज नहीं आ रही, कहां चला गया? कहां चला गया? कहां चला गया? और ये जो बड़ा ऐसे करके खड़ा था ना, मौजूद था, ये ऐसे पूरी फैमिली को इसने, खुदा ने पकड़ के इसका ये हाल कर दिया, और मजीद इसका ये हाल किया, मजीद उसका ये हाल किया, और किया, और किया, और किया, और किया, और किया, और किया। हालेलुया। और एक दिन खुदा ने उसको अपने हाथ से निकाला, फेंका। हालेलुया। खुदा का हाथ आपके सब मसलों का हल है। हालेलुया। मैं खुदा के हाथ की चंद एक तारीफें करना चाहता हूं, ताकि उससे खुद भी कलाम को सीख सकूं और आपको भी बता सकूं। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, खरूज मेरे साथ देखिए, एक्सोडस चैप्टर नंबर 3।
सुनिए, मिल गया सबको? एक्सोडस 3, खरूज उसका तीसरा बाब। तीसरे बाब में, इधर मेरी तरफ देखें प्लीज, निकाल दिया तो मेरी तरफ देखें। तीसरे बाब में खुदा मूसा को बुलाता है कि तुझे मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, और वो जिम्मेदारी ये है कि तू मेरे लोगों को मिस्र से निकालकर वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। अब मूसा भेड़ बकरियां चराता चराता पहाड़ के पास गया तो वहां एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, और मूसा जरा भेड़ बकरियों को पीछे करके और उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जब करीब आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, झाड़ी में से आवाज आई, ए मूसा, ए मूसा। और वो डर गया है, झाड़ी में से जो आग लगी हुई इसमें से आवाज आ रही है। अब उस आवाज ने फिर मूसा को बताया कि तेरे पैदा होने का मकसद क्या है, मैंने तुझे क्यों मां के पेट में महफूज रखा, और पैदा होने के बाद भी तुझे फिरौन से क्यों बचा कर रखा, और तुझे इतना बड़ा क्यों किया, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। इस चैप्टर में, इस तीसरे बाब में मूसा को उसकी जिंदगी का मकसद बताया जाता है। और जब मूसा यह सवाल करता है कि ठीक है, तू अपने लोगों को इस मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाना चाहता है, मगर यह होगा कैसे, मैं भला ये कैसे कर सकता हूं? इधर सुनिए, तो खुदा ने कहा तुझे इसके लिए परेशान होने की जरूरत, ये सब कुछ मेरा हाथ करेगा, ये सब कुछ तूने सिर्फ मेरे कहने के मुताबिक काम करना है, बाकी चीजें मेरा हाथ संभालेगा। हालेलुया। देखिए तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़िए, 3:18, 18 वर्ष। और वो तेरी बात मानेंगे, और वो तेरी बात मानेंगे, और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावन अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें जी। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा, तुमको यूं ना जाने देगा, आगे ना बड़े जोर से, ना जोर से जाने देगा। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब वो तुमको जाने ना देगा, जब तू काम ना आएगा, तेरी बातें काम ना आएंगी, तेरे सारे तरीके कार चीजें काम ना आएंगी, तब मैं क्या करूंगा? अपना हाथ बढ़ाऊंगा। आप सब नहीं बोल रहे, क्या करूंगा? अपना हाथ बढ़ाऊंगा। फिर बोलिए, क्या करूंगा? अपना हाथ बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? अपना हाथ बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? अपना हाथ बढ़ाऊंगा। आगे अपना हाथ बढ़ाऊंगा, और मिस्र को, और मिस्र को उन सब अजाइब से, हाँ, जो मैं उसमें करूंगा, हाँ, मुसीबत में डाल दूंगा। मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा, इसके बाद वो तुमको जाने देगा। सो वो खुदा पता है क्या कह रहा है? इधर देखें, खुदा कह रहा है तू सब कुछ करना, हर तरह से कोशिश करना, मगर फाइनल राउंड मेरा हाथ करेगा। पहले सारी चीजें तेरा हाथ करेगा, मगर फाइनल राउंड, और जब मेरा हाथ आएगा, लाब्रो शक्ला बी अंदोलोरोसो, तो फिर वो तुमको जाने, फिर वो तुमको जाने, फिर वो तुमको जाने। सुनिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, जितनी जान पहचान है वो भी लड़ा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मगर सुनिए, खुदा के हाथ को कभी अपनी जिंदगी से मिस होने ना दें। अपने सब कुछ के साथ एक बात का जिक्र करते रहें कि खुदावंद, अगर तूने हाथ ना बढ़ाया
तो मेरी सारी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी भागदौड़, मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे रुतबे, मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी डिग्रियां, ये सब कुछ नीचे ही रह जाएंगे अगर तूने हाथ ना बढ़ाया तो कुछ भी होने वाला। उसे कहें फाइनल राउंड तू ही खेलेगा, फाइनल राउंड तेरा हाथ ही खेलेगा। हालेलुया। फाइनल। सुनिए, अगर आप आज खुदा के हाथ की कुदरत को समझ गए तो यकीन कीजिए खुदा अपना हाथ आप पर रखने के लिए तैयार है। सुनिए, इधर देखिए, खुदा का हाथ इस तरह हमारे आगे आगे भी चलता है। वो इस तरफ जाता है, हमें पता चल जाता है इधर जाना है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, आगे गिर जाएगा, वापस 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 वापस। खुदा का हाथ आपकी दिलावरी करेगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपको डायरेक्शन और डेस्टिनी देगा। हालेलुया। खुदा का हाथ। सुनिए, जुमला आपने बड़ी दफा सुना होगा, मगर जमीन पर सबसे बड़ी फतह यही है जो मैं कहने लगा हूं। मुबारक है वो शख्स जिस पर खुदा का हाथ होता है। हालेलुया। ये आप इंसानों की सबसे बड़ी जमीन पर फतह है, सबसे बड़ी फतह है अगर जिंदा खुदा का, यहोवा पाक खुदा का, उसके बेटे यीशु का और रूहुल कुद्स का हाथ आपकी जिंदगी पर हो। कलाम में पता क्या लिखा है? ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि तू जिस काम में हाथ डालेगा मैं उसे प्रॉस्पर करूंगा। जिस शख्स पर खुदा का हाथ होता है उस शख्स के अपने हाथ में एक अजीब पावर होती है। हालेलुया। जिस शख्स पर, खरूज 6:6 पढ़िए, खरूज 6:6, एक्सोडस 6:6 जी। सो तो बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। जी, अब पढ़िए 7वें बाब की 5वीं आयत। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा, और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इस्राएल को उनमें से निकाल लाऊंगा, अपना हाथ चलाऊंगा, तब वो वहां से निकल आएंगे। जब अपना हाथ, बोलिए बोलिए, आज आपने ना अपनी दुआ में ये कहना है कि खुदावंद वो सब जो मेरे खिलाफ हैं तू उनके खिलाफ अपने हाथ को चलाना शुरू कर दे। जो मेरी खिदमत के खिलाफ हैं, जो मेरी जिंदगी के खिलाफ हैं, तू अपना हाथ उनके खिलाफ चलाना शुरू कर दे। इधर सुनिए, अगर खुदा का हाथ आप पर चले, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदा का हाथ अगर आप पर चले तो आप प्रॉस्पर होंगे। लेकिन अगर आपके दुश्मनों पर चले तो वो पस्त किए जाएंगे, वो बिठा दिए जाएंगे, वो पैरालाइज कर दिए जाएंगे। द हैंड ऑफ गॉड, खुदा का हाथ। हालेलुया। खुदा का हाथ। और सुनिए मेरी तरफ देखिए, इस्तिस्ना 28वें बाब में एक बरकत लिखी है, लिखा है सो तू जिस काम में हाथ लगाएगा तू उसमें बरकत पाएगा। जिस काम में, इसका मतलब है हाथ डालेगा। कई दफा मुझे दुआइया दरखास्त आती है, भाई जी जेड़े काम च हाथ पाने आ हुंदा ही नहीं, जेड़े काम च हाथ पाने आ। लेकिन खरूज में तो ये लिखा है, खरूज में ये लिखा है, इधर में तो देखिए, खरूज में लिखा है 28वें बाब की 1 आयत से 14वीं आयत तक बरकतें हैं।
स्तिस्ना निकालना नहीं, इधर सुन ले। स्तिस्ना 28वें बाब की पहली आयत से 14वीं आयत तक बरकतें हैं, वहां ब्लेसिंग्स हैं, प्रॉस्पेरिटी है। और उसमें लिखा हुआ है जिस काम में तू हाथ डाले उसमें तू प्रॉस्पर होगा, बाबरकत होगा। लेकिन सुनिए 15वीं आयत से बाब के आखिर तक की लानतें हैं, और वहां पे लिखा है जिस काम में तू हाथ डालेगा नाकाम होगा, फेलियर्स होंगे तेरी लाइफ में। सो अगर आपकी जिंदगी में ये मामला चल रहे हैं कि जेड़े काम नूं तुसीं शुरू कर दे हो, जेड़े काम च हाथ पांदे हो, फेलियर्स, नाकामी, मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो फिर कहीं भी हाथ डालने से पहले किसी के हाथ को अपने ऊपर आने दीजिएगा प्लीज। इधर में तो देखें, आपको एक हाथ के नीचे रहने की जरूरत है, हम सबको, और वो जिंदा पाक खुदा का हाथ है। और अब मेरी बात सुने, जो शख्स खुदा के हाथ के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है, वो जिस काम में हाथ डालेगा वो प्रॉस्पर किया जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, मैं इधर देखिए, मैं अपनी प्रीचिंग को खत्म करने लगा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद मुझे हर एक पर हाथ रखना है, हर एक पर हाथ रखना है। आज ले हैंड करना है, मुझे बरकत देनी है हर एक को। सुनिए, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, बाय बाय। यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, बाय बाय, टाटा। लेकिन उसने एक बात कही, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, इसका मतलब पता क्या? सुनिए, उसने कहा मेरा हाथ तुम पर रहेगा। यहां पे कितने हैं जिनके पापा की डेथ हो गई है? मैं भी उनमें। जमीनी पापा की डेथ हो गई है, फिजिकल फादर की डेथ हो गई है। मेरे भी जो जमीनी पापा हैं उनकी डेथ हो गई है आज से 7-8 साल पहले। सुनिए, अमूमन ये देखा जाता है कि जब किसी के बाप की डेथ हो तो कहते हैं कि मेरा सिर खाली हो गया, ऐसे कहते हैं ना, मेरा सर खाली हो गया, मेरे सर पे अब किसी का हाथ नहीं है। लेकिन सुनिए, यीशु ने पता है क्या कहा? मैं तुम्हें यतीम, इसका मतलब पता है क्या? मेरा हाथ हमेशा, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा। मेरा हाथ हमेशा, एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ हमेशा, मेरा हाथ हमेशा, मेरा हाथ हमेशा, इधर सुनिए, मैं इधर देखिए। यीशु ने कहा मैं फिजिकली तौर पर अभी तुम्हारे पास हूं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो मत ये जुमला बोलना कि हम यतीम हो गए हैं। फिर मैं रूहुल कुद्स की सूरत में तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे अंदर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रेडी आप आओ। इधर देखिए, यीशु ने कहा मैं आज फिजिकली तौर पर यहां पर मौजूद हूं, तुम 12 के पास, और मेरा हाथ तुम पर है। लेकिन एक दिन मुझे जाना है, एक दिन मुझे, और जब मैं चला जाऊंगा तो फिर ऑब्वियसली फिजिकली तौर पर तुम मेरे हाथ को नहीं देख पाओगे।
लेकिन इससे मायूब मत होना, मायूस मत होना, परेशान मत होना, उदास मत होना, डिसअपॉइंटेड मत होना, बेईमान मत होना। अभी मेरा हाथ तुम पर है। जब मैं तुमसे फिजिकली दूर हो जाऊंगा तो हाथ से बड़ी डायमेंशन में तुम्हारे पास रहूंगा। अभी मेरा, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होऊंगा। फिर दुनिया को तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारे अंदर दुनिया को मैं नजर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अभी मैं फिजिकली तौर पर तुम्हारे पास हूं और दुनिया तुम्हें देख रही है। जब फिजिकली तौर पर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो फिर दुनिया मुझे बाकायदा तुम्हारे अंदर देख पाएगी। हालेलुया। किस किस को बात समझ आ रही है? सो मत ये ख्याल करें कि फिजिकली तौर पर उसका हाथ मुझ पर हो। वो फिजिकली हाथ से बड़ी डायमेंशन में हमारे पास आना चाहता है। वो हमारे साथ भी होगा और हमारे, अगर सिर्फ हाथ हो तो आपको दोनों नजर आएंगे। अगर सिर्फ हाथ हो, यीशु यही तो बड़ा काम करके गया। उसने कहा ना 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 ना, मैं मलाकी तक अपना हाथ रखता था और अब हाथ नहीं, पूरे का पूरा मैं तुम्हारे अंदर हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है सिर्फ चीची नहीं, किसी पर मेरी सिर्फ चीची है, किसी पर मेरा हाथ है, मगर कलीसिया वो है जो यीशु के लहू से धुली है। उस पर सिर्फ हाथ नहीं, मुकम्मल यीशु कलीसिया के अंदर मौजूद है। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन कीजिए, दुनिया पास्टर नथानियल को नहीं, बल्कि जो पास्टर नथानियल के अंदर बसता है, दुनिया उसको देखेगी, दुनिया उसको देखेगी। और मेरी और आपकी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि लोग हमें नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो यीशु है, हमारे साथ जो यीशु है, दुनिया उसे देख सके, दुनिया उसे देख सके। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात का जवाब दें। मिस्रियों को, इब्रानियों को यानी इस्राएलियों को मिस्र से कौन सी चीज निकाल के लाई? बोलिए, अभी आपने पढ़ा है, खुदा का आपको आपके मसलों से कौन सी चीज निकाल सकती है? और सुनिए, जब आप अपने मसलों से निकल आए तो खुदा के हाथ का इनकार मत कीजिएगा। मैं अपनी प्रीचिंग खत्म करने लगा हूं। आपको आपके मसलों से कौन सी चीज निकाल सकती है? बोलिए, इकरार कीजिए। क्या? सब नहीं बोल रहे। क्या? आपकी बीमारियों और मसलों से कौन सी चीज आपको निकाल सकती है? खुदा का। सो सुनिए, जब खुदा का हाथ बढ़े और आपको वहां से निकाल ले तो फिर पता क्या करना है? फिर अपॉर्चुनिटी से भी बड़ी है। फिर उसको कहना है, अब तेरा सिर्फ हाथ नहीं चाहिए, मुकम्मल यीशु मेरे अंदर चाहिए। हालेलुया। अगर फिरौन को खुदा का हाथ चुप करवा सकता है तो मुकम्मल खुदा फिरौन का क्या हशर कर सकता है? सिर्फ ये बात सोचिए। सो बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके पास है कि खुदा का हाथ हम पर आ सकता है, खुदा का हाथ हम पर आ सकता है, खुदा का हाथ हम पर आ सकता है। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। सुनिए, खड़े होकर मेरी बात सुनिए।
यीशु ने कहा, इधर देखिए, कलीसिया के लिए यीशु ने कहा, कलीसिया के लिए यीशु ने कहा, क्या कहा? कहा कि ऐ बाप, ये वो है जो तूने मुझको दिए हैं, ये वो है, ऐ बाप, तूने ये सब मुझको दिए हैं। और आगे पता क्या लिखा है? कोई इनको मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, कोई भी इनको, यीशु कहता है, इनको मेरे हाथ से, हेलो चर्च प्लीज मेरी तरफ देखिए, कहता है ये वो लोग हैं जो है बाप तूने मुझको दिए हैं और ये मेरे हैं। ये आप किसके हैं? जिसने कीमत दी आपकी। आप किसके हैं? जिसने, यस, और जिसने प्राइस पे की है, अब आप उसके हैं। ठीक है? और वो पता है क्या कह रहा है? तुम सब मेरे हाथ में हो। मुझे बताएं, एक बात का जवाब दें। उस दिन फिरौन खुदा के हाथ का मुकाबला कर सका? कर सका? किया उसने, मुकाबला किया उसने, मगर जीत नहीं सका। मुकाबला करता है वो, मुकाबला, मगर इब्लीस जीत नहीं पाता। कोशिश बथेरी करता है, ज्यादा कोशिश करता है, मगर फतह नहीं पाता। कोशिश उसने पता है क्या की? उसने कहा गए कहां पे हैं? उन्होंने कहा मालिक इस तरफ गए हैं। उन्होंने कहा पज्जो तुसी भी हमारे पीछे। आपने मूवी देखी है ना? फिरौन अपने रथों पर पीछे, मुकाबला, पीछा कर रहा है, वो मुकाबला कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, मगर क्या हुआ? इधर देखे मेरी तरफ। मूसा अपनी पूरी कौम समेत समंदर से पार आ गया। सबने कहा हम जिंदा है ना? उन्होंने कहा हाँ। चक्की वाटी के बैठा, उन्होंने कहा नहीं नहीं जिंदा ही है। ठीक है हम जिंदा है। उनका पानी वो देखो वहां से पानी मिक्स होना शुरू हो गया। ये जो रास्ता है ये बंद होना शुरू हो गया, पीछे हो जाओ। मूसा कहता है ना भी पीछे हो, ये पानी अब तुम्हें नहीं मार सकता। पानी उसे मारेगा जो खुदा के हाथ का मुकाबला करता है। मगर हम उनमें से हैं जो खुदा के हाथ की कुदरत को एंजॉय कर रहे हैं। सुनिए कहना क्या चाहता हूं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। अगर उस दिन फिरौन और उसके रथ खुदा के हाथ का मुकाबला नहीं ना कर सके, एक और बात सुनिए। फिरौन खुदा के हाथ का जीत नहीं सका, हालांकि वो सब खुदा के हाथ में नहीं थे। सिर्फ खुदा का हाथ उन पर था, सिर्फ खुदा का। और इतनी बड़ी फतह, ये वो है जिन पर खुदा का, और चंद वो हैं जो खुदा के हाथ में हैं। आप उनसे बड़ी डायमेंशन में मौजूद हैं। हालेलुया। खुश हैं? खुशी हो रही है? हम मूसा को जाके कहेंगे मूसा तू वो है जिस पर खुदा का हाथ था। इधर जल्दी जल्दी जल्दी, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। हम कहेंगे मूसा तू वो था जिस पर खुदा का हाथ इस तरह से था, जिस पर खुदा का हाथ। और कलीसिया वो है जो इस तरह से नहीं, इस तरह से है। आमीन। और पता क्या कहता है यीशु? कोई इनको
मेरे हाथ से छीन, कोई इनको मेरे हाथ से, आप सब ईमान से बोलिए, कोई इनको मेरे हाथ से, कहता है मैं जिन्हां ते हाथ रखिया उन्हां नूं तार देता, और जो मेरे हाथ में है, हालेलुया हालेलुया। सुनिए 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 सुनिए, आज हमने डिफरेंट प्रेयर करनी है। वो कहता है जिन पर मेरा हाथ था ना, सिर्फ हाथ, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, मगर जो मेरे हाथ में है वो एक जमीन से दूसरी जमीन में शिफ्ट होंगे। हालेलुया हालेलुया। सो चर्च, आपके पास बड़ी डेस्टिनी है। इस्राएल के पास छोटी डेस्टिनी थी। इस्राएल ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना था, मगर मैं और आप, हमारी डेस्टिनी उससे बड़ी है। प्रिविलेज भी तो बड़ा है ना, प्रिविलेज भी बड़ा है। सुनिए, उनका प्रिविलेज ये था कि हाथ ऊपर है, हमारा प्रिविलेज ये है कि हम हाथ में चढ़ के बैठे हुए हैं, वहीं से बैठ कर इब्लीस को छेड़ रहे हैं। और जैसे इब्लीस हमें मारने आता है, वो एकदम खुदा के हाथ से डर जाता है कि हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं। खुदा के हाथ में। आज ये दुआ करनी है, अगर कोई गुनाह में है, अगर कोई गंदगी में है, अगर आप बुराई में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज माफी मांगकर यीशु से कहें अपने लहू से मुझे, अपने लहू से मुझे, लेकिन उसके बाद धोकर तू मुझे कहां बिठा ले, कहां रख ले, कहां छुपा ले। शाबाश। उसका हाथ छोटा नहीं कि ये कहे कि इन्ने लोग ही नहीं मैं लै सकता, इतनी भीड़ मैं अपने हाथ में कैसे लूं। आप अपनी नस्लों को भी उसके हाथ में ले आएंगे ना, तो भी उसका हाथ छोटा नहीं है। आप अपने खानदानों को भी ले आएंगे, तो भी आप उसके हाथ को देखकर कहेंगे अभी तो और भी जगह बड़ी है। खुदा का हाथ बहुत वसी है। हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में है कि प्लीज अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए ये दुआ कीजिए कि सिर्फ खुदा का हाथ आप पर ना हो, बल्कि आपकी नस्लें और आप खुदा के हाथ में हो। आओ सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू